जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मोलारता। मोलारता को हम एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से दर्शा सकते हैं। अब मोलारता होता है क्या है, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलारता एम कहते हैं। जो मोलारता है, ये मोलारता बराबर विलय के मोल बटे विलय उस विलयन में लीटर में आयतन, उस विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। तो ये इसका सूत्र होगा मोलारता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। तो विलय को हम किससे दर्शाते हैं, तो विलय को हम दर्शाते हैं B से। हम यहाँ पे इसका सूत्र बना के देख लेंगे। मोलारता जो होगा उसे हम M से दर्शाते हैं, तो M बराबर विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या को हम N दिखाएंगे, क्योंकि N जो होता है वो मोल को दर्शाता है। क्योंकि विलय के मोलों की संख्या कहा गया, इसलिए हम इसे लिखेंगे NB बटे विलयन। विलयन को हम S से दर्शाते हैं, विलयन को S से दर्शाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, विलयन का लीटर में आयतन। तो क्योंकि हम आयतन ले रहे हैं इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, VS, वो भी किस में, लीटर में। तो ये इसका सूत्र बन गया मोलारता बराबर NB बटे VS, NB बटे VS। क्योंकि ये NB है, NB मतलब मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, तो मोलों की संख्या को हम दर्शाने के लिए लिख सकते हैं। मोल निकालते कैसे हैं, तो ये होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं WB से बटे द्रव्यमान बटे अणुसांख्यिक द्रव्यमान। अणुसांख्यिक द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं M से MB। आयतन को अगर वह लीटर में है तो इसे हम VS लिख सकते हैं। अगर वो मिलीलीटर में है तो इसे हम VS बटे, अगर वो ml में है तो इसे हम लिख सकते हैं VS बटे 1000। तो इसके उपरांत क्या बनेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं WB बटे MB। ये हो गया मोलों की संख्या। ये 1000 ऊपर जाएगा इसलिए क्या बनेगा, गुणित 1000 और नीचे गुणित VS। ये इसका सूत्र निकल के सामने आया कि M बराबर WB गुणित 1000 बटे MB गुणित VS। इसे ध्यान में रखेंगे। तो मोलारता हमने देख लिया कि मोलारता होता है क्या है। मोलारता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। मोलारता 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलारता कहते हैं। मोलारता का सूत्र क्या होगा, विलय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का 0.25 मोल प्रति लीटर, NaOH का 0.25 मोल प्रति लीटर, या फिर इसे और क्या कह सकते हैं 0.25 m। विलयन का तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य होगा कि NaOH का 0.25 मोल, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.25 मोल 1 लीटर विलयन में घोला गया है। NaOH का 0.25 मोल 1 लीटर में घोला गया है। इसी सूत्र के हिसाब से अगर अपन यहाँ पे रख के देखें तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि
मोलारता किसका, NaOH का 0.25 m। कहने का तात्पर्य क्या है कि NaOH के मोलों की संख्या कितनी है 0.25 और इसे कितने जल में घोला गया है 1 लीटर H2O में। NaOH कितना है 0.25, NaOH कितना है 0.25। इसके लिए हम एक आंगिक प्रश्न का उदाहरण भी लेके देख सकते हैं। क्या कि उस विलयन की मोलारता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ हो, 450 ml विलयन में घुला हुआ हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें NaOH के मोलों की संख्या निकालनी होगी। अब NaOH की मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि इसे हम WB बटे MB से निकाल सकते हैं। WB कहने का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, और MB क्या है अणुसांख्यिक द्रव्यमान। तो यहाँ पे NaOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है प्रश्न में 5 ग्राम। NaOH का द्रव्यमान है 5 ग्राम और NaOH का अणुसांख्यिक द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होगा 40। तो 5/40 करने से हमें आएगा 0.125 मोल, 0.125 मोल। विलयन का आयतन किस में दिया हुआ है ml में दिया हुआ है। क्योंकि ये ml में दिया हुआ है इसलिए इसे लीटर में अगर परिवर्तित करना है तो इसे 1000 से भाग देना होगा। तो 1000 से भाग देंगे तो 450/1000, 450/1000 करने से हमें क्या आएगा, तो ये आएगा 0.45 लीटर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या 0.125 गुणित 1000/450 ml और ml हो जाएगा कैंसिल, और 0 हो गया कैंसिल। तो ये हमें क्या आएगा मोल प्रति लीटर में, यहाँ का मोल और यहाँ का लीटर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। उत्तर आएगा हमें 0.275। आपके समझ आ गया होगा कि NaOH के मोल, सबसे पहले हमें मोल निकालना होगा क्योंकि सूत्र क्या है मोलारता का सूत्र है विलयन में, जो हम देखेंगे मोलारता का सूत्र है विलय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। NaOH में हमें यहाँ पे NaOH का पहले मोल निकालना होगा, फिर विलयन का लीटर में आयतन निकालना होगा, फिर NaOH के मोल को विलयन के लीटर के आयतन से भाग देने पर हमें उत्तर आएगा 0.278। इसी प्रकार मोल अंश का भी एक प्रश्न देख सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करें यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो ये प्रश्न है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, के मोल अंश की गणना करें यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है, तो ये होगा C2H6O2। इसे हम, और इसकी मात्रा कितनी है, तो यह है 20%। इसकी मात्रा कितनी उपस्थित है 20%। हमारे पास दो चीज़ें उपलब्ध हैं। पहला तो एक इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है C2H6O2, और इसकी मात्रा जो उपस्थित है वो कितनी है, तो ये होगा, इसकी मात्रा है हमारे पास 20%। इतनी मात्रा हमारे पास उपस्थित है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा,
तो हम क्या देख रहे हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मोल अंश। मोल अंश किसका निकालना है, इथिलीन ग्लाइकॉल का। इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालना, तो अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल को B से प्रदर्शित करें, है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल को B से प्रदर्शित करें, और क्योंकि जो विलयन बनता है वो अधिकतर जल में ही बनता है, तो अगर हम जल को A से प्रदर्शित कर दें, जल को अगर हम A से प्रदर्शित कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ के देख लेते हैं। माना कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन उपस्थित है, माना हमारे पास 100 ग्राम विलयन है। विलयन में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम जल है। विलयन में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम जल है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालना है। तो हम मोल अंश का सूत्र लिख लेते हैं। मोल अंश का सूत्र क्या हो सकता है, तो क्योंकि हम इथिलीन ग्लाइकॉल को B से प्रदर्शित करें इसलिए ये बन जाएगा XB, जो कि मोल अंश है B का। XB बराबर NB बटे Na प्लस NB। XB बराबर NB बटे Na प्लस NB, ये इसका सूत्र बनेगा। तो अब हमें NB निकालना है। तो NB क्या है, NB है इथिलीन ग्लाइकॉल जो कि C2H6O2 है। तो NB है यहाँ पे मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमें द्रव्यमान एवं आनुसांख्यिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का आनुसांख्यिक द्रव्यमान क्या होगा, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का आनुसांख्यिक द्रव्यमान C2H6O2 से हमें पता चल जाएगा। आनुसांख्यिक द्रव्यमान इसका आएगा, कार्बन को अपन लेंगे 12 गुणित 2 धन 1 गुणित 6 धन 16 गुणित 2, यह आएगा हमें 62 ग्राम, 62 ग्राम। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का आनुसांख्यिक द्रव्यमान जोड़ने से हमें कितना आया, 62 ग्राम। दूसरा, मोलों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे 20 ग्राम उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पे इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, 20 ग्राम बटे 62 अगर करेंगे तो हमें मोलों की संख्या आएगी 0.322, ये हो गया। वैसे ही हम जल के लिए देखेंगे, तो जल हमारे पास कितना ग्राम उपस्थित है, 80 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान 80 ग्राम हम ऊपर रखेंगे। नीचे इसका आनुसांख्यिक द्रव्यमान कितना आएगा, 18 ग्राम, क्योंकि H2O को अगर हम जोड़ के देखें तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 जोड़ने पर हमें 18 ग्राम आएगा। तो जल के मोलों की संख्या, जिसे हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे हम B से प्रदर्शित किए थे और इसे A से, तो ये आएगा 4.444 मोल। ये हमें दोनों के मोलों की संख्या समझ में आ गई, ठीक है। तो हमें XB निकालना है, XB ये निकालना है, ठीक है। ग्लाइकॉल के लिए तो ये X हो जाएगा XB, ठीक। तो ऊपर X किसके लिए था, XB किसके लिए था, ग्लाइकॉल के लिए, और नीचे XA प्लस XB था, तो ये XB हो गया और ये XA हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, XB बटे NB बटे Na प्लस NB। NB यहाँ पे कौन है, ग्लाइकॉल है, और नीचे कुल देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.322 बटे 0.322 प्लस 4.444 मोल, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ जा रहा है कि ग्लाइकॉल का मोल अंश कितना है। दूसरा, अगर हम जल के लिए मोल अंश निकालते हैं तो उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या हमें यहाँ से क्या आए थे, 4.444 बटे कुल, अगर कुल मोलों की संख्या अगर हम लिखेंगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल का कितना है, तो 0.322, उसी को हमने नीचे लिखा है 0.322 प्लस जल के मोलों की संख्या 4.444। कुल अगर हम देखें तो उत्तर क्या आएगा, 0.932। दोनों को जोड़ने पर मैंने बताया था कि कुल मोल अंश हरदम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ के देखने पर हमें उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो होगा मोलालता। मोलालता को छोटे m से प्रदर्शित करते हैं, मोलालता। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं जो है मोलालता, इसे छोटे m से प्रदर्शित किया जाता है।